गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्या आपका भी ये कंफ्यूजन रहता है कि जब हम हमारा फूड इनटेक करते हैं तब वो ट्रेकिया के अंदर क्यों नहीं जाता? ओके, ऐसा क्या हमारे सिस्टम है, ऐसा क्या हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है जो हमारे एयर को सेपरेट करके लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और ऐसा क्या सिस्टम है जो फूड को सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस के अंदर ही ट्रांसफर करता है? तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों। कई बच्चों को ये अच्छे से क्रिस्टल वे के अंदर क्लियर नहीं हो पाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को समझेंगे कि किस तरह से हमारा फूड का एक अलग से पाथ होता है और किस तरह से हमारे एयर का एक अलग से पाथ होता है। तो आज इसको हम डायग्राम के थ्रू वीडियो में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए समझते हैं हम कि किस तरह से जब हम खाना खाते हैं या जब हम एयर को इनहेल करते हैं तब हमारी बॉडी में ऐसे कौन सी प्रोसेस होती है जिससे ये दोनों सेपरेट पहुंच जाते हैं। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है उसी को समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये हमारा अगर हम बात करें, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये जो पाथ होता है, इस पाथ को हम बोलते हैं बेसिकली ट्रेकिया। ओके, ये हमारा पाथ कौन सा है? ये हमारा ट्रेकिया होता है। और यहाँ पर आपको ट्रेकिया की ओपनिंग दिखेगी बेटा, इस तरह से यहाँ पर ट्रेकिया ओपन होता है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन? इस ओपनिंग का नाम होता है ग्लोटिस। क्या होता है? इस ओपनिंग का जो नाम होता है वो होता है ग्लोटिस। इसके जस्ट पीछे की तरफ आप देखेंगे, इस तरह से मैं जो ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ये जो पाथ होता है, दिख रहा है आपको? ये जो पाथ होता है, ये पाथ क्या होता है? इस पाथ को हम बोलते हैं बेसिकली ईसोफेगस। क्या बोलेंगे इसको अपन? ईसोफेगस बोलते हैं। ओके बेटा, ईसोफेगस आगे चलकर आपको पता है एक स्टमक में ओपन हो जाएगा हमारे, ठीक है, ये स्टमक में ओपन हो गया। और आपको यहाँ पर ये पता है कि जो ट्रेकिया होता है आगे चलकर हमारे लंग्स में ओपन हो जाता है। यस, यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है स्ट्रक्चर को। अब होता है क्या है कि यहाँ पर यानी कि जो ग्लोटिस होता है बेटा, इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है। कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे सपोज दैट मैं ये ग्लोटिस बना देता हूँ यहाँ पे, ओके, ये ग्लोटिस, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारा जो फूड होता है, बेसिकली जो हमारा फूड होता है, अपन इसको एक बार रफ कर लेते हैं हल्का सा। यहाँ मैं आपको और डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने रफ कर देते हैं जल्दी से इसको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। कई बच्चों को ये चीज़ कन्फर्म ही नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाती, वो सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं, रट लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन आज हम इस चीज़ को पूरा अच्छे तरह से समझ लेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो एपिग्लोटिस दिख रहा है आपको, ये एक मिनट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको चल का ही नहीं रहा है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आपने कुछ भी फूड बॉडी के अंदर क्या किया, इनटेक किया ओके, तो जैसे फूड इनटेक करते हो, अब फूड पार्टिकल्स आपके कहाँ नहीं चले जाए, इस वाले पाथ पर नहीं चले जाए। यानी कि फूड कहाँ पर एंटर नहीं करे, आपके जो भी आपका फूड है वो ट्रेकिया में एंटर नहीं करे। उसके लिए क्या होता है हमारे पास में, उसके लिए हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे फूड जाएगा ये फटाक से इसको कवर अप कर देगा। क्या कर देगा? कवर अप। और आपके फूड के लिए सिर्फ कौन सा पाथ रह जाता है फिर? ईसोफेगस रह जाता है, ठीक है। इस तरह से जो आपका फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है? ईसोफेगस के अंदर। और बाद में वो वहाँ यहाँ से कहाँ पे चले जाएगा, आपके स्टमक के अंदर चला जाता है। यस बेटा, इस तरह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम बात करें तो हमारा जो फूड का पाथ होता है वो ईसोफेगस होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो एयर वगैरह होती है वो कहाँ पे, वो ट्रेकिया के अंदर जाती है। अब ट्रेकिया के अंदर ही एयर क्यों जाती है, ईसोफेगस के अंदर क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक वैक्यूम की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरीके से वैक्यूम की तरह फंक्शन करते हैं बेटा। किसकी तरह फंक्शन करते हैं? वैक्यूम की तरह फंक्शन करेंगे। और वैक्यूम का काम तो आपको पता है ही, सही है। वैक्यूम का काम क्या होता है? वैक्यूम जो होता है उसका काम होता है बेसिकली वो एयर को शक करता है, यानी कि एयर को खींचेगा। क्या करेगा बेटा? एयर को खींचता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एयर को खींचा जाता है। आई बात समझ में आपको? ओके, तो
तो जो हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे। सपोज दैट ये हमें क्या बना देता हूँ, ऐसे अपन लंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेटा, एज ए वैक्यूम की तरह काम करते हैं, और एयर का क्या होता है, शकिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये खींच लेते हैं, और ईसोफेगस के अंदर एयर नहीं जा पाएगी आपके पास में। क्लियर बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।